नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार दुबे एक बार फिर से आप सभी का दृष्टिकोण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने ही बीच से अपने ही घर से निकल कर के आने वाले एक ऐसे शिक्षक अंजनी कुमार सिंह से आपका परिचय कराने चल रहा हूं, जिन्होंने अपनी जर्नी सुल्तानपुर शहर में दृष्टिकोण क्लासेस के साथ हमारे साथ शुरू किया था और वर्तमान समय में दिल्ली और प्रयागराज में एग्जाम्स के लिए पॉलिटिकल साइंस और ऐसे की क्लासेस ले रहे हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था के साथ साथ ये निबंध की क्लासेस ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए। अंजनी जी ने अपना मुकाम वहां से शुरू किया था जिसे कहते हैं हम कि फर्श से अर्श तक का सफर। और आज भी अंजनी जी लगातार बताते हैं कि 4 से 6 घंटे वो अपना अध्ययन करते हैं, फिर बच्चों के बीच में जाते हैं, फिर पढ़ाते हैं और एक एक बच्चे का डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मतलब बच्चा इनको इनके साथ एकदम से घुल मिल जाता है। एक बच्चे को अपना पर्सनल गाइडेंस देते हैं। तो अंजनी जी की ये मेहनत है कि वर्तमान में एग्जामपुर के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी उनके साथ हजारों बच्चे ऐसे हैं जो उनको हमेशा फॉलो अप करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। आज वही अंजनी जी आपको बताएंगे दृष्टिकोण क्लासेज में अपने सफर के विषय में, साथ ही वर्तमान में एग्जामपुर के साथ अपने सफर में, और साथ ही अंजनी जी आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस और राज्य व्यवस्था को किस तरह से पॉलिटिकल साइंस में राज्य व्यवस्था को आखिर किस तरह से करें हम, संविधान में किस तरह से प्रश्न यूपीपीसीएस वगैरह पूछे जा रहे हैं, या निबंध पर भी थोड़ा बहुत मार्गदर्शन आपका करेंगे अगले 15-20 मिनट में। तो आप लोग अंजनी जी से मिलिए, अंजनी जी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सर से पहली बार सुल्तानपुर में मिले। सर सुल्तानपुर में सिविल की कोचिंग चला रहे थे, तो सर के साथ मिले तो सर ने हमें सलाह दी कि सिविल में आओ हमारे साथ, हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। तो सर ने हमें प्रेरणा दी सिविल में पढ़ाओ, तो वहीं से हमने शुरुआत की। सर ने हमें बताया कि भाई ठीक है सिविल में करो तो अच्छा हम लोग कर जाएंगे, सिविल बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिविल में हम लोगों ने अच्छा किया भी, सुल्तानपुर में बहुत अच्छा किया सर के साथ। अब सर के साथ हम जुड़े हुए हैं और ये पहले बता दें कि सर के ही माध्यम से हम कोचिंग सेक्टर में आए। भाई सही बताएं, सर ने हमें कोचिंग की शुरुआत सिखाई, कैसे सिखाना है। अभी एग्जामपुर में है हम, जो भी देखे होंगे वो जानते ही होंगे। अब सर के साथ अभी भी हैं हम, और जब भी मौका मिलता है सर के पास आते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं। हमारे गुरु भी हैं सर। और अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो आगे भी हम लोग सिविल में ही बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करने का प्लान है हम लोगों का। हम लोग उसी पे बातचीत कर रहे हैं। और हम आपको जब भी मिलेंगे तो पॉलिटिकल साइंस के साथ मिलेंगे, पॉलिटिक्स के साथ मिलेंगे, राज्य व्यवस्था के साथ मिलेंगे, और संविधान पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी। आपके रग रग में कैसे उसको उतारना है वो भी हम लोग बखूबी जानते हैं, और आपको ऐसे भी पढ़ाएंगे। तो सर का फिर से एक बार धन्यवाद देंगे और आप सबको नमस्कार करते हैं। आप सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगी, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। अब आपको संविधान के बारे में हम बताना चाहेंगे। तो भाई देखो, संविधान एक ऐसा विषय है, व्यवहारिक विषय होता है वो। इतिहास तो आपको बताता है कि हमारी जर्नी कहाँ से रही है। भूगोल आपको बताता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कैसा कपड़ा पहने, कैसा बिहेव करें, उठें बैठें। पर्यावरण बताता है हमको। संविधान पूरा देश चलाता है। तो अगर संविधान आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य हैं। बहुत सारी चीजें आपको उसमें जानकारी मिलती है। व्यवहारिक है। सांसदों को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं, प्रधान जी को चुनते हैं, जिला पंचायत को चुनते हैं। इन सब की व्याख्या हमारे संविधान में है। और संविधान ने हमें आपको मूल अधिकार दिया है। संविधान ने ही हमको आपको राजनैतिक अधिकार दिया, जिसके माध्यम से लोग चुनाव लड़ते हैं, लोग मतदान करते हैं। बहुत सारी चीजें संविधान हमें सिखाता है। और जब आप सिविल में जाते हैं निबंध लिखने के लिए, तो निबंध तो पूरी तरीके से हमारी मौलिकता को दर्शाता है कि हमें किसी विषय के बारे में कितनी जानकारी है, हम उस विषय को कितना अच्छे से रख सकते हैं। आपके मस्तिष्क में कुछ भी चल रहा हो, डिपेंड आपके ऊपर ये करता है कितना बेहतर तरीके से अपने कॉपी में उसको आप उतार देते हैं। क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होती है मेंस में, तो हमेशा याद रखना, आपके दिमाग में कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, आपने कितना बढ़िया उन चीजों को उतार दिया है वहां पे। जितना बढ़िया आप उतारेंगे, एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई, जो ये प्रोपोगंडा है ना, वो सिविल के बच्चे को चुनने का है। तो हाँ, जो ये प्रोग्राम चल रहा है प्री मेंस वाला, तो मेंस में जब आपने उतार दिया अपने विचार को कॉपी में अच्छे से, तो एग्जामिनर देखेगा, आपको अच्छा नंबर देगा। क्योंकि उनको एक बेहतर सिविल सेवक चुनना है।
नागरिक, बेहतर नागरिक उनको देखना है कि हाँ, हमारे देश का वो नागरिक कौन-सा है, जो हमारे अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। तो ये निबंध की अपनी कला होती है। आप जानते सब कुछ है, बस अभिव्यक्त करने का तरीका अलग होता है और फिर आपकी कॉपी लोगों से अलग हो जाती है। तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे और आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी मुख्य मेंस परीक्षा की मार्कशीट भी दिखाऊँगा, कितना नंबर मुझे मिला है। जो हमारा विषय राज्य व्यवस्था विषय है, उसमें कितना नंबर मिला है, निबंध में कितना नंबर मिला है। बस आप लोग जुड़िए, आगे बढ़िए और एक मुकाम हासिल करिए। यही दिल की तमन्ना है, जो सर ने सिखाया हमको, मैं वो आपको बताऊँगा कि कैसे भाई हम लोग कर सकते हैं। सर का भी बहुत लंबा अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है। सर के सामने तो मैं, मेरे गुरु हैं तो बस मैं कुछ बोल नहीं सकता। बस आप लोगों को पुनः एक बार नमस्कार और सर अब कुछ ये बोलेंगे? ये तो अंजनी जी का प्रेम है कि वो ये कह रहे हैं। अंजनी जी वास्तव में इस समय पॉलिटिकल साइंस और ऐसे के उभरते हुए शिक्षकों में से एक बड़े शिक्षक हैं। इस समय संविधान और राज्य व्यवस्था तथा निबंध को इनके जैसा और इतनी सरल भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत ही कम होंगे। और एग्जामपुर के साथ इनकी जर्नी है, वो आगे इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूँ। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि क्योंकि दृष्टिकोण इनकी जननी रही है, तो दृष्टिकोण में भी आप लोगों को कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर पाएँ आने वाले भविष्य में। तो इसके लिए भी मैं इनको शुभकामनाएँ देता हूँ। आप लोगों का सभी का धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद अंजनी जी का को यहाँ तक आए और आप लोगों तक अपनी बात को साझा किए और आगे चल करके आपको क्लासेस देने के लिए भी अंजनी तैयार है। समय-समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।